तो आज हम करेंगे चैप्टर 3 क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 3A। सो ये मैथ्स की मोनिका कपूर की बुक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड। ठीक है, तो हमें फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बताना है कौन सा ओपन कर्व है और क्या है क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, चलिए तो जैसे मैं फिगर दी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट की फिगर में दी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी बुक में देखें तो इस तरीके से फिगर दी हुई है। ठीक है, सेकंड की फिगर में दी हुई है बुक में, अगर आप देखोगे तो ये इट्स काइंड ऑफ ऐसा 8 सा बना हुआ है। ठीक है, और अगर आप थर्ड फिगर देखोगे बुक में तो वो ऐसे बनी हुई है, इट्स लाइक दिस टाइप की फिगर बनी हुई है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें ओपन कर्व कौन सा है और इसमें क्लोज्ड कर्व कौन सा है। ठीक है, तो ये जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कर्व बेसिकली होता क्या है। ठीक है, हमारे पास देखिए हमारा कर्व क्या होता है। ठीक है, एक होता है हमारा ओपन कर्व, एक होता है हमारा क्लोज्ड कर्व। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट करा इस पॉइंट से और मैंने ऐसे बनाया और मैंने इस पॉइंट पे छोड़ दिया, तो ये हमारा एक कर्व है और ये ओपन कर्व है। ये क्या है हमारा ओपन कर्व, ये हमारा ओपन कर्व है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया, क्लोज नहीं हुआ। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैंने एक पॉइंट है यहाँ से, ठीक है, मैंने स्टार्ट किया और मैं ऐसे गया और मैंने इसी पॉइंट पे लाके ख़त्म कर दिया, तो ये मेरा क्लोज्ड कर्व है। ये मेरा कौन सा कर्व है? क्लोज्ड कर्व है। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर लाके मैंने ख़त्म कर दिया, उसी पॉइंट पर लाके मैंने क्लोज कर दिया। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर सेम होगा तो वो होगा हमारा क्लोज्ड कर्व। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर डिफरेंट होगा तो वो होगा हमारा ओपन कर्व। ठीक है, दूसरी बात, कर्व के लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि कुछ ऐसा ही होना चाहिए या फिर मतलब ऐसा होना चाहिए, लाइन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बना दूं, ठीक है, तो ये भी हमारा एक कर्व है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये था। फॉर एग्जांपल ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और यहाँ पे एंड हो गया। तो कर्व के अंदर लाइन सेगमेंट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका अलग से भी एक नाम होता है। कुछ ऐसे कर्व्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे कर्व है, लेकिन इसको हम पॉलीगॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन, जिसके बारे में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आप कर्व पे फोकस कीजिए। ये भी हमारा एक कर्व है। ठीक है, बहुत से लोग समझते हैं कि नहीं ये हमारा कर्व नहीं है क्योंकि इसमें तो सीधी सीधी लाइन आ रही है। कर्व मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ओपन कर्व क्या होता है? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट। क्लोज कर्व क्या होता है? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब आप ये क्वेश्चन फर्स्ट ईजिली कर दोगे। देखिए, ठीक है, ओपन कर्व और क्लोज कर्व के बारे में हमें बताना है। ठीक है ना, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये क्या है हमारा, तो आप बोलोगे दिस इज़ अ ओपन कर्व। ये हमारा ओपन कर्व है। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऐसे करके यहाँ पे ख़त्म हो गया, या मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऐसे करके यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट बोथ आर डिफरेंट। ये क्या है हमारा? ये हमारा क्लोज्ड कर्व है। ये क्लोज कर्व क्यों है? फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से स्टार्ट करा और आपने यहाँ पे लाके ख़त्म कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, या फिर मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आपने यहाँ पे लाके ख़त्म कर दिया। एक क्लोज कर्व है हमारा। ठीक है, ये क्या है? देख के समझ में आ रहा है आपको? ये भी हमारा क्लोज कर्व है। क्यों क्लोज कर्व है? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम रहा होगा। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इसमें सेम रहा होगा, तभी ये क्लोज हो गया, क्लोज कर्व है। फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे ला दी। मान लो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? क्लोज्ड कर्व। ठीक है, ये हो गया ऐसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो फर्स्ट था वो हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ जल्दी से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में पहले मैं फिगर्स बना लेता हूँ जो उन्होंने दी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद बताऊँगा क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट फिगर है लाइक दिस। मेरी फिगर थोड़ी अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है, बट आप समझ जाना क्योंकि बुक में तो दी हुई है फिगर, आप बुक में चेक कर सकते हो, थोड़ी ऊपर नीचे बनेगी मेरी। ठीक है, सेकंड ये हो गया। ठीक है, एक ऐसे और इसके अंदर एक ऐसे। ठीक है, अब हमारी थर्ड फिगर क्या है हमारी? ऐसे 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 हमारी ये थर्ड फिगर है। ठीक है, अब हमारी फोर्थ फिगर क्या है? लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ठीक है जी, हमारी फोर्थ फिगर हो गई।
फिफ्थ क्या है हमारी, सर्कल, और सिक्स्थ क्या है हमारी फिगर, ये ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है। ये हमारी सिक्स फिगर हुई। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में कहा गया है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी फिगर्स के बारे में हमें बताना है कि ये कौन सी फिगर है, ये कौन सी 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 है। और आपको बुक में ना ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे अगर आप क्वेश्चन 2 में देखे होंगे, जो ए का जो ऑप्शन है वो क्या ऑप्शन क्या है, नॉट अ कर्व। एक ऑप्शन तो ये है नॉट अ कर्व। एक ऑप्शन क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। एक आपका सी ऑप्शन क्या है, पॉलीगॉन, ठीक है। अब मैं आपको धीरे धीरे सबके बारे में बताता जाऊंगा, ठीक है। डी क्या आपका, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। और ई क्या आपका, कॉनकेव पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन, ये है आपका, ठीक है। देखिए जी, इन सबको हमें आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले करते हैं ये क्या है हमारा, ये हमारा एक कर्व है। कौन सा कर्व है, ये हमारा क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। अच्छा तो देखिए क्लोज्ड कर्व ये रहा, ये क्या, ये हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, यस। सो मैं यहाँ पे आंसर लिखूँगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे मैं आंसर लिखूँगा, हमारा फर्स्ट क्या है, हमारा फर्स्ट का आंसर है सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लोज कर्व क्या होता है मैंने आपको जस्ट अभी बताया। अब सिंपल क्लोज कर्व का मतलब क्या है, देखिए क्लोज कर्व हमारे दो हो सकते हैं, ये मेरा एक क्लोज कर्व है और ये भी मेरा एक क्लोज कर्व है। तो ये वाला जो है सिंपल है, सिंपल क्लोज कर्व, और ये हमारा सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। क्यों नहीं है, जब एक कर्व फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से स्टार्ट करा और मैं ऐसे गया और मैंने यहाँ पे लाके ख़त्म कर दिया, ठीक है, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम है, तो ये हो गया सिंपल क्लोज कर्व। लेकिन इसमें क्या है कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मैंने ऐसे स्टार्ट किया, मैं मान लो मैं ऐसे गया और फिर मैं ऐसे, अरे नॉट लाइक दिस, कैसे बनाया मैंने, इसमें क्या है कि देखो ये मान लो ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, लेकिन ये वाला जो कर्व है ना, ये देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर एक कर्व लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो वो हमारा सिंपल क्लोज कर्व नहीं होता। याद रखना, सिंपल क्लोज कर्व वही होगा जिसमें कोई भी वो लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, लाइन को या कर्व जो भी उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा क्या है, ये मेरा सिंपल क्लोज कर्व है क्योंकि कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, लाइन को काट नहीं रहा। अब देखो ये क्या है मेरा, ये मेरा क्लोज कर्व तो है लेकिन ये सिंपल नहीं है क्योंकि इसने लाइन को यहाँ पे काट दिया। अब ये देखो ये कर्व है और ये भी कर्व है, दोनों क्लोज कर्व है, मगर ये सिंपल है, ये सिंपल नहीं है, ये सिंपल है। क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे लाइन को कट कर दिया बीच में। तो इसने यहाँ पे लाइन को कट कर दिया, इसने यहाँ पे लाइन को कट कर दिया, इसने कहीं पे भी लाइन को कट नहीं करा, बस इसने पॉइंट्स को मीट कराया है। यहाँ पॉइंट्स को मीट कराया, यहाँ कराया, यहाँ कराया। इसने क्या है, पॉइंट्स को मीट कराने के साथ साथ लाइन को भी अलग से कट किया, जैसे ऐसे कट कर दिया, या कोई कर्व है तो यहाँ पर ऐसे कट कर दिया। तो वो हमारा सिंपल क्लोज कर्व नहीं होता जिसमें कट आ जाता है, ठीक है। जिसमें कट नहीं आता वो हमारा सिंपल क्लोज कर्व होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलो जिसमें गांठ आ जाती है, धागे में गांठ बन जाती है, राइट, समथिंग लाइक दैट, जिसमें आप नॉट बना देते हो बेसिकली। चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब देखते हैं हम सेकंड। देखो ये सेकंड है ना, ये हमारा, इसका आंसर है नॉट अ कर्व। इसका आंसर क्या है, नॉट अ कर्व। क्यों, ये तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सिंपल क्लोज कर्व है। नहीं, इसमें क्या है, देखो आपने पहले एक लाइन ऐसे बनाई, फिर आपको पेन उठाना पड़ा, फिर आपने ऐसे बनाई। तो जब आप कर्व बनाते हैं तो आपको पेन उठाना नहीं है। फॉर एग्जांपल सर्कल बनाओ, देखो बिना उठाए मैंने बना दिया तो ये मेरा कर्व है, ये मेरा कौन सा, क्लोज कर्व हो गया। अब देखिए बिना उठाए मैंने बनाऊंगा, बिना उठाए, ये भी मेरा एक कर्व है, हालांकि सिंपल नहीं है लेकिन फिर भी क्लोज कर्व तो है ना मेरा ये। अच्छा अब ये देखिए ये क्या है मेरा, ये मेरा ओपन कर्व है क्योंकि खुला हुआ है लेकिन कर्व है। लेकिन इसमें क्या है कि मैंने ऐसे बनाया और फिर मुझे पेन उठाना पड़ा तभी मैं ये बना सकता हूँ। विदाउट लिफ्टिंग अ पेन आई कैन नॉट ड्रॉ फिगर इनसाइड, और अगर मैं इनसाइड वाली बनाता हूँ तो आई कैन नॉट ड्रॉ फिगर आउटसाइड विदाउट लिफ्टिंग अ पेन। तो ये हमारा क्या है, नॉट अ कर्व, ठीक है, याद रखना। चलिए नॉट अ कर्व हो गया। अब थर्ड पे आइए, ये मेरा क्या है, सिंपल क्लोज कर्व है, लिखिए सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। अब फोर्थ पे आइए, ये भी मेरा सिंपल क्लोज कर्व है, लिखिए सिंपल
क्लोज्ड कर्व, ठीक है। अब मेरा फिफ्थ क्या है, ये भी मेरा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, बिल्कुल सिंपल है। जब ये सिंपल है तो ये भी सिंपल होगा, एक ही जैसा तो है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अच्छा मेरा सिक्स्थ क्या है, ये भी मेरा सिंपल क्लोज्ड कर्व है क्योंकि कहीं पर भी कट नहीं कर रहा, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये होगा इसके आंसर। अच्छा तो ये पॉलीगॉन क्या होता है, ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ये कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है। देखो मैंने आपको बताया था, अगर कर्व के अंदर लाइंस होती हैं तो बेसिकली वो हमारा बन जाता है पॉलीगॉन। कर्व के अंदर अगर क्या होंगी लाइंस तो हमारा क्या बन जाएगा, पॉलीगॉन। जैसे फॉर एग्जांपल ये इट्स अ काइंड ऑफ पॉलीगॉन, ये हमारा पॉलीगॉन भी है, ये हमारा क्या है, पॉलीगॉन भी है। सिंपल क्लोज कर्व भी बोल सकते हो इसको आप, ये हमारा पॉलीगॉन भी है। ये सिंपल क्लोज कर्व में, जैसे सिंपल क्लोज कर्व है थर्ड, ये कौन सा था, थर्ड, तो ये हमारा सिंपल क्लोज कर्व में पॉलीगॉन है ये। क्यों, क्योंकि क्लोज कर्व में जब लाइन सेगमेंट्स होती हैं तो वो बन जाता है पॉलीगॉन। ध्यान दो, सिंपल क्लोज्ड कर्व जब लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है तो उसको बोलते हैं पॉलीगॉन। तो क्या सबसे पहले अगर आपको पता लगाना है कि पॉलीगॉन है या नहीं, आपको क्या करना है, पहले देखो क्या ये हमारा क्लोज्ड कर्व है, तो देखो हाँ क्लोज्ड कर्व है। क्या ये सिंपल क्लोज कर्व है, हाँ सिंपल क्लोज कर्व है क्योंकि कहीं पे कट नहीं आ रहा। तो अगर ये कर्व है, सॉरी अगर ये क्लोज्ड कर्व है और अगर ये सिंपल क्लोज कर्व है तो ये मेरा पॉलीगॉन है 100%। तो ये मेरा क्या है, पॉलीगॉन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, थर्ड में मैंने लिखा था सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है। आप इसको पॉलीगॉन भी लिख सकते हो, लेकिन आपकी बुक में ना पीछे ये दिया हुआ है सिंपल क्लोज कर्व, लेकिन ये पॉलीगॉन भी है, ठीक है। अच्छा आगे चलिए, अब ये हो गया फोर्थ। अगेन क्या मेरा ये सिंपल, अगर ये मेरा सिंपल क्लोज कर्व है तो ऑटोमेटिकली पॉलीगॉन भी होगा। अब ये क्या मेरा ये पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन नहीं है। क्यों नहीं है पॉलीगॉन, पॉलीगॉन में लाइन सेगमेंट्स का होना ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट्स का। देखो अगर कोई फिगर ऐसी है, ये भी मेरा पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि इसमें ये लाइन है, मगर इसमें ये कर्व आ गया। तो पूरी फिगर में सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लाइन होनी चाहिए। जैसे इसमें पूरी फिगर में लाइन है तो मेरा ये पॉलीगॉन है, ठीक है। अच्छा ये नहीं है, अच्छा ये भी मेरा पॉलीगॉन नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा इसमें एक और चीज़ दी हुई थी, अब देखिए अगर आप देखें, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन। एक है मेरा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, एक है मेरा देखो कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वो पॉलीगॉन, ठीक है, जिसके अंदर कम से कम एक एंगल, देखो ये है ना ये कॉनकेव पॉलीगॉन, वो पॉलीगॉन जिसमें कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगॉन। एक एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है, 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको लिख दो आप, मोर देन 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। और हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होगा, जिसमें ध्यान देना, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन होगा जिसमें हर एक एंगल 180 डिग्री से छोटा होगा, लेस देन 180 डिग्री ईच एंगल। इसमें अगर पॉलीगॉन के अंदर एक एंगल भी मुझे 180 डिग्री से ज़्यादा मिल गया तो उसको बोलूँगा कॉनकेव। पॉलीगॉन के अंदर हर एक एंगल 180 से छोटा होना चाहिए, तभी होगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हर एक एंगल, ये जो एंगल है ये एंगल 180 से छोटा है, ये 180 से छोटा है, ये 180 से छोटा है, ये 180 से छोटा है। तो ये थर्ड वाला है, ये पॉलीगॉन में कौन सा पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन में कॉन्वेक्स वाला पॉलीगॉन है, ठीक है। अच्छा इसको देखो फोर्थ वाले को, तो ये सब आप लिख सकते हो, सिंपल क्लोज कर्व भी बोल सकते हो उसको पॉलीगॉन, या फिर इसको अगर आप, आई डोंट नो आपकी बुक में सिंपल क्लोज कर्व दिया हुआ है, बट एग्जैक्टली अगर मैं इसकी बात करूँ एग्जैक्टली, तो व्हाट इट इज़ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है एग्जैक्टली, ठीक है। और ये मेरा क्या है, ये है मेरा कॉनकेव पॉलीगॉन एग्जैक्टली फोर्थ। क्यों, देखो ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये तो 180, देखो चलो 180 से छोटा, 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 मगर ये जो एंगल बन रहा है बाहर की तरफ, ये 180 से बड़ा है। ये जब एंगल बन रहा है ये 180 से बड़ा है। अच्छा सर कैसे पता चलता है कि ये छोटा है बड़ा है, देखो सिंपल है, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, ठीक है, आपको याद रहेगा। हमारा जो 180 डिग्री का एंगल बनता है ना, वो स्ट्रेट लाइन पे बनता है। जैसे कोई लाइन स्ट्रेट है, तो जैसे मान लो
जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये एक लाइन है ऐसे, इस लाइन को और ओपन करो तो फॉर एग्जांपल यहाँ से हट के अभी ये लाइन ऐसे हो जाएगी, और ओपन करो तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी, और ओपन करो तो ये लाइन एकदम ये थी, ये लाइन ऐसे ऊपर ये हो गई स्ट्रेट। तो जब ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है तो यहाँ पे बनता है 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन अगर बैंड है तो 180 से छोटा होगा। जैसे देखो ये ऐसे जाके ऐसे स्ट्रेट नहीं है, बैंड हो रही है तो 180 से छोटा है। अब ये जो एंगल बन रहा है ये देखो बैंड हो रही है लाइन, ठीक है। ये दो लाइन देखो, दो लाइन अगर बैंड हो रही ना, अगर दो लाइन स्ट्रेट है तो 180 होगा। अब इसमें देखो एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, मगर ये लाइन बैंड हो रही है, स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मुड़ गई, 180 से छोटा, 180 से छोटा, 180 से छोटा, 180 से छोटा। अच्छा ये जो होता है मतलब जो लाइन बैंड हो रही होती है, ठीक है, उसके बाहर जो एंगल बनता है वो बनता है हमारा 180 से बड़ा। जैसे मान लो ये दो लाइन है, ठीक है, एक एंगल ये बना और एक एंगल इसके अंदर बना, ये एंगल, तो ये एंगल 180 से बड़ा होगा हमेशा। अच्छा यहाँ पे मैंने ये एंगल क्यों नहीं बनाया, यहाँ पे नहीं बन सकता एंगल ऐसा, यहाँ पे नहीं बनेगा, यह एंगल अंदर बनता है। मतलब जैसे यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल ये है तो ये बनेगा। ये एंगल कब बनेगा, ये एंगल तब बनेगा जब ऐसे कुछ होगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये एंगल हमारा बेसिकली तब बनेगा। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका। ये मेरा हैंड है, अपने हैंड को बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए, ठीक है। अब अपने हैंड ये पूरा, जब आपका हैंड पूरा स्ट्रेट हो जाएगा ना, सो आपकी ये जो एल्बो है, ठीक है, एल्बो जो है फॉर एग्जांपल ये वाला जो पार्ट है ये पूरा स्ट्रेट है, मान लो ये 180 है। अब आपने इसको पूरा एकदम स्ट्रेट कर दिया ऐसे, जैसे आप बॉडी दिखाते हो ना, अपनी बॉडी दिखाते हो ऐसे, आपने स्ट्रेट कर दिया। तो जब आपने इसको ऐसे स्ट्रेट किया ना, ठीक है, मेरी बॉडी है नहीं वैसे जब आपने इसको ऐसे स्ट्रेट किया तो ये 90 बन गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ओपन करो, मोर देन 90, इसको क्लोज करो, लेस देन 90, ठीक है, और इसको पूरा ओपन कर दो 180 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे आप पता लगा सकते हो। तो चलिए ये हमारा हो गया कॉनकेव पॉलीगॉन जिसमें 180 से बड़ा होता है, कॉन्वेक्स जिसमें 180 से छोटा होता है। चलिए रब करते हैं, ठीक है। आपकी बुक में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तो उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। आई मीन एग्जाम्पल्स के साथ साथ आपको वो इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है, तो उसमें आप अगर आप बुक में पढ़ोगे ना बहुत डिटेल में, आपको बिल्कुल चैम्पियन बन जाओगे, आप समझ में आ जाएगा। जैसे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है तो इसमें पेज नंबर 35 पे इंट्रोडक्शन में आपको मिल जाएंगे ओपन कर्व क्या होते हैं, क्लोज कर्व क्या होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको पॉलीगॉन्स मिल जाएंगे, तो पॉलीगॉन्स के क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स इसमें दिया हुआ है जिसको भी हम यूज़ करेंगे। पॉलीगॉन काफ़ी तरीके के होते हैं, जैसे ट्राइंगल 3 साइड वाला, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाला, पेंटागॉन 5 साइड वाला, हेक्सागॉन 6 साइड वाला, हेप्टागॉन 7, ठीक है। इसी तरीके से आपके इसमें 10 तक दे रखे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन भी दिया हुआ है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स सब दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 3rd। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या है, इसमें ना आपको एक चार्ट टाइप का या कुछ टेबल टाइप का टेबल दिया हुआ है आपको, जिसमें आपको बोला है कंप्लीट करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बस टेबल नहीं बना रहा, मैं ऐसे बना देता हूँ। जैसे फर्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे आपको दिया है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है पॉलीगॉन, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है नंबर ऑफ साइड्स और उसके बाद आपको दिया है नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है जी। अब ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3, ठीक है। इसमें क्या है, ये खाली जगह, सेकंड में लिखा हुआ है यहाँ पे पेंटागॉन और ये खाली, इसको फिल करना है। इसमें क्या है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है, ये खाली, इसमें 7 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, ये सब में खाली है, ओपन ओपन ओपन, ठीक है। ये फिलअप करना है। देखिए जी पहला देखेंगे नंबर ऑफ साइड्स 3, तो कौन सा ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें 3 साइड होती हैं। एक ही है ट्रायंगल, सबको पता होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होती हैं, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल। अच्छा नंबर ऑफ साइड्स 3 होती हैं। अच्छा डायगोनल्स कितनी होती हैं, तो डायगोनल्स को निकालने का एक फार्मूला है, वो फार्मूला आपको देखो मैं बता देता हूँ, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। डायगोनल्स को निकालने का एक फार्मूला है, ठीक है। अगर आपको निकालनी है नंबर ऑफ डायगोनल्स, फार्मूला क्या है याद करना, n-3 अपॉन में 2, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को आप याद कर लो, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ कहाँ दिया हुआ है। पेज नंबर 38 पे एक्सरसाइज 3A के जस्ट ऊपर दिया हुआ है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के नीचे, ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा फार्मूला है, इसमें अब इसको जैसे मुझे ट्राइंगल के डायगोनल्स निकालने हैं, देखो कैसे निकालूंगा। n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, तो साइड्स कितनी है, 3 है, अब ब्रैकेट है, n दोबारा साइड्स की बात चल रही है, माइनस कितना करना है, मुझे माइनस करना है 3 इसमें से, तो माइनस कर दूंगा मैं इसमें से 3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज।
नीचे कितना है 2। अब इसको सॉल्व करो, देखो 3 को 3 रखेंगे, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, 3 में से 3 गए 0 और नीचे कितना है 2। अब देखो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आ जाएगा 0। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ट्रायंगल्स में कितनी होती हैं 0। ठीक है, जो ट्रायंगल है इसके अंदर कोई डायगोनल नहीं होती, और डायगोनल बेसिकली होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो एक फिगर है, ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको इससे मिलाते हैं, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाते हैं, ये डायगोनल हो गई। अब इसको इससे मिलाओ, ये भी एक डायगोनल हो गई। ठीक है, तो ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल था। ठीक है, इसमें क्वाड्रिलेटरल में कितनी होती हैं डायगोनल्स 2, 1 2 और नहीं बना सकते आप। इसमें हमें एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से ज्वाइन करना था। इसमें देखो ये पॉइंट है, इसको आप किससे ज्वाइन करोगे, कैसे ज्वाइन करोगे, तो लाइन बनेगी, डायगोनल तो बनेगी नहीं। इसको इससे ज्वाइन करोगे नहीं, एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ज्वाइन ही नहीं कर सकते आप, डायगोनल बनेगी नहीं, इसलिए 0 है ये। ठीक है, तो कोई भी फिगर हो, जैसे मान लो कोई फिगर है 1 2 3 4 5 पेंटागन। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करो, ठीक है, इस पॉइंट को आप इससे ज्वाइन करो, है ना, बन रही है ना, और इसको आप इससे ज्वाइन कर दो, इसको आप इससे ज्वाइन कर दो, और क्या को ज्वाइन कर सकते हो, और कुछ ज्वाइन नहीं कर सकते, या कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो कितनी हो गई, देखो 1 2 3 4 हो गई। ये क्या था हमारा 1 2 3 पेंटागन था। फॉर एग्जाम्पल करके देखते हैं, पेंटागन में 5 साइड, तो 5 - 3 अपॉन में 2, तो इसको सॉल्व करो तो 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 में 3 गए 2। ठीक है, अपॉन में क्या करा हमने 2, 2 से 2 कैंसिल, तो पेंटागन में 5 होती हैं, हमने कितनी बनाई है 1 2 3 4, हमने कम बनाई है। तो एक देखो यहाँ से लेकर यहाँ पे ज्वाइन करो, हो गई 5। ठीक है, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि आपने सही बनाई है नहीं बनाई। तो पेंटागन में 5 होती हैं। ठीक है जी, चलिए ये हो गया हमारा नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं, अभी काम आएगा। पेंटागन, तो पेंटागन में ये पेंटागन में साइड्स कितनी होती है, पेंटागन में होती है 5 साइड्स, याद कर लेना, पूरा चार्ट पीछे दिया हुआ है। और डायगोनल्स कितनी होती हैं अभी निकाली हैं, 5 होती हैं। ठीक है जी, अब ये हमारी 7, तो 7 साइड्स, अगर किसी फिगर में अगर कोई आपको दी हुई है फिगर, उसमें 7 साइड्स हैं, तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा हेप्टागन। पेज नंबर 36 पे देखना, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स दिया हुआ है, उसका नाम क्या होगा हेप्टागन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हेप्टागन। ठीक है, ये नाम आपको खुद याद करने पड़ेंगे, इसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता, आपको याद ही करने पड़ेंगे। ट्रायंगल सबको पता है, क्वाड्रिलेटरल सबको पता है, पेंटागन सबको पता है, हेक्सागन सबको पता है। आई बिलीव पेंटागन तक तो सबको पता होगा, नाम से बाहर है, पेंटा मतलब 5, पेंटागन। ठीक है, हेक्सागन से नीचे तक आप याद कर लेना। ठीक है, याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। इसमें निकालनी है हमें कितनी साइड्स होती हैं हेप्टागन में, इसकी फिगर भी दी हुई है, इसकी फिगर दी हुई है जिसमें 7 साइड्स होती हैं, फिगर आप देख लेना। ठीक है, डायगोनल्स निकालते हैं, तो n मतलब 7, n मतलब 7 मतलब नंबर ऑफ साइड्स -3 अपॉन में 2। सॉल्व करो, पहले अंदर वाला सॉल्व करेंगे, 7 में से 3 गए 4, अपॉन में कितना है 2, तो ये कितना हो गया 7 × 4 अपॉन में 2, 2 से 2 काटो, 2 2 4 होता है, और 7 2 14 होता है, तो इसमें हो गई 14। हेप्टागन में 14 साइड्स हो गई। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये आपको याद करनी पड़ेंगे पॉलीगॉन्स के नाम क्या होते हैं, तभी आप इसमें कुछ कर पाओगे। क्योंकि क्वेश्चन में आ जाएगा, कोई आपको साइड दे देंगे और बोलेंगे बताओ कौन सी फिगर है, डायगोनल निकालो। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन। पहला में दिया हुआ है 12 साइड्स, 12 साइड्स वाला एक पॉलीगॉन है। दूसरा में दिया हुआ है 20 साइड्स, 20 साइड्स वाला एक पॉलीगॉन है। तो जब आपको हमें क्या निकालनी है, डायगोनल्स निकालनी है। देखो हमें सिंपल डायगोनल्स निकालनी है, हमसे कोई नाम वगैरह नहीं पूछा कि बताओ 12 साइड्स वाले पॉलीगॉन का क्या नाम है, और वैसे भी पूछेंगे भी नहीं। आपकी किताब में, आपकी बुक में सिर्फ 10 तक दे रखे हैं, 10 के आगे नहीं दे रखा, तो पूछेंगे तो 10 तक ही पूछेंगे आपसे। ठीक है, 10 साइड्स तक आपको 9 साइड्स दे देंगे, बोलेंगे बताओ इसका ये कौन सा पॉलीगॉन है जिसमें 9 साइड्स होती हैं। 10 साइड्स दे देंगे, बोलेंगे बताओ कौन सा पॉलीगॉन है जिसमें 10 साइड्स होती है। 10 से ऊपर नहीं देंगे। डायगोनल निकालनी है, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अभी हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, कैसे करेंगे, मैं फर्स्ट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n -3 अपॉन में 2 सबके लिए। तो n कितना मेरा 12 है, 12, n कितना मेरा 12 -3 अपॉन में 2, तो 12 पहले यहीं रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 3 गए तो बचेगा हमारा 9, अपॉन में कितना है 2, 2 से काट दो, 2 6 12, तो कितना बचा 6 × 9 = 54 साइड्स। ठीक है, आप लिख दोगे 54 साइड्स होती है। अब उसी तरीके से हम करेंगे अपना सेकंड पार्ट। अब क्या करेंगे हम अपना
सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी सेम फार्मूला लगेगा, लगा दिया सेम फार्मूला हमने, ये लो। अच्छा इस बार 20 डाल देंगे n की जगह, 20 माइनस 3 अपॉन में 2, ठीक है। तो पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाला, 17 हो गया, अपॉन में कितना है 2, 2 से काटो 10, आंसर कितना आ गया 170 साइड्स, ठीक है। तो ये हमारे हो गए आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के, ठीक है। और इसके बाद हमारा ये वाला हमारी जो एक्सरसाइज 3A थी ये हमारी कंप्लीट हो गई।